जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज के सत्संग बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही खास हैं। गुरु जी की बहुत ही प्यारी और ब्लेस्ड संगत द्वारा इस सत्संग को शेयर किया गया है। संगत जी, वाक्य में ही गुरु जी महाराज जी ने सभी संगत के जीवन में इतनी कृपा, इतनी ब्लेसिंग्स दी है। गुरु जी ने संगत के जीवन से नेगेटिविटी दूर की है। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। हेल्थ ब्लेस की, वेल्थ ब्लेस की, प्रमोशन तक दिलवाए। यहाँ तक कि संगत जी, गुरु जी महाराज जी ने संगत को कई बार अपने ड्रीम दर्शन भी दिए और गुरु जी महाराज जी का प्यार अपनी संगत के लिए इतना बेशुमार है कि जहां संगत दिल से एक छोटी सी दुआ भी करती है ना, तो उसकी अरदास पूरी गुरु जी कर देते हैं, ठीक एक पिता की तरह। संगत जी, आज ऐसे बहुत सारे सत्संग है जो आपकी और हमारी लाइफ से कनेक्टेड हैं और हमें लगता है कि हमारी लाइफ में ऐसा हो चुका है। संगत जी, इसीलिए मैं आप सबसे कहती हूँ कि सत्संग को अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे दिल से सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने, गुरु जी का ध्यान करके सुने और पूरा सत्संग सुने, क्योंकि मुझे पता है संगत जी कि आज के सत्संग से कई सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपको आपके कई सारे सवालों के जवाब भी प्राप्त होंगे। संगत जी, सत्संग को पूरे भक्ति भाव के साथ सुने। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में हमारी ईमेल आईडी या व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेज सकते हैं। तो चलिए संगत जी, अब हम सत्संग को शुरू करते हैं। पहला जो सत्संग है वो एक आंटी जी द्वारा शेयर किया गया है। आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के जरिए भेजा है, तभी से मेरा गुरुजी के साथ कनेक्शन हुआ। संगत जी, जब से गुरुजी की कृपा हम पर बरसी है, तब से हमारा पूरा परिवार खुश है। हम बहुत खुश हैं। हमें गुरुजी के रूप में भगवान मिले। संगत जी, गुरुजी से जुड़ने से पहले हम जिस घर में रहते थे वो हमारा अपना घर था। संगत जी, उस घर में इतनी नेगेटिविटी थी कि बस ऐसा लगता था कि जैसे हमें किसी ने बांधा हुआ है। संगत जी, उस घर में हम इतने बर्बाद हो गए कि हमारे ऊपर कर्जा हो गया और उस कर्जे के चलते संगत जी हमें हमारा मकान बेचना पड़ा और उसके बाद संगत जी हम लोग किराए के मकान में आ गए। तब से हम इस घर में आए हैं ना संगत जी, आप यकीन करना, हमारे गुरुजी हमारे साथ थे और संगत जी, गुरुजी महाराज जी की हम पर बहुत कृपा है। उन्होंने हमें बहुत सी ब्लेसिंग्स दी है, कभी तितली के रूप में तो कभी ओम के दर्शन दिए हैं। इतना ही नहीं संगत जी, मुझे गुरुजी महाराज जी के तिलक में सांप के रूप में भी दर्शन हुए हैं और दर्शन से पहले मुझे गुरुजी का मैसेज आया था कि मैं तुझे सांप के रूप में दर्शन दूंगा। संगत जी, वाक्य में ही वैसा ही हुआ। संगत जी, मेरे बेटे के ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया हुआ था, लेकिन जब से गुरुजी महाराज हमारी जिंदगी में आए हैं मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है। और इतना ही नहीं संगत जी, पहले मैं बहुत बीमार रहती थी, लेकिन गुरुजी के आशीर्वाद से अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गुरुजी महाराज जी ने मेरी सारी बीमारी ठीक कर दी और ये सब कुछ गुरुजी की ब्लेसिंग्स की वजह से ही है। शुक्राना गुरुजी, लख लख वार शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, अभी मैंने गुरुजी महाराज जी से कुछ अरदास की है। जिस दिन वो अरदास कबूल हो जाएगी संगत जी, मैं अपना सबसे बड़ा सत्संग आप सबके साथ शेयर करूंगी। अपना सबसे बड़ा सत्संग संगत जी मैं गुरुजी महाराज जी के श्री चरणों में समर्पित करूंगी। मुझे अपनी सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स गुरुजी ने दी संगत जी, जो कि 7 जुलाई के दिन, एक्चुअली संगत जी 7 जुलाई के दिन गुरुजी महाराज जी ने मुझे कड़ा प्रसाद के अंदर गणेश जी के दर्शन दिखाए और तिलक में भी मुझे गणेश जी के दर्शन हुए। मैं गुरुजी का लख लख शुक्राना करती हूँ और गुरुजी से अरदास करती हूँ कि गुरुजी आप हमेशा मेरे और मेरे परिवार के साथ रहना, अपनी ब्लेसिंग्स हमें देना और सारी संगत का, हम सब का भला करना। जो मेरा ये सत्संग शेयर कर रहे हैं या सुन रहे हैं उन सभी संगत का भी भला करना। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं साईं बाबा को बहुत मानती हूँ और ये भी मानती हूँ कि साईं बाबा और गुरुजी एक ही हैं। मैं उनकी छत्र छाया में हूँ। संगत जी, बात 1995 की है। मेरी बुआ जी के बेटे बीमार हुए और उन्हें लोअर बैंक में बहुत दर्द हुआ। बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स को दिखाया, सभी डॉक्टर्स ने अपनी अपनी दवाइयां दी,
लेकिन संगत जी उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। कुछ डॉक्टर्स का कहना था कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन ठीक होने की कोई गारंटी भी नहीं है। इसलिए परिवार वालों ने ऑपरेशन नहीं करवाया। संगत जी उन दिनों हमारे घर एक अंकल आया करते थे, जो छोटे मोटे दर्द में, मोच आ गई या फिर हाथ में दर्द हो तो मालिश किया करते थे। और मालिश करने के लिए संगत जी वो कोई साधारण सा तेल, हल्दी, फिटकरी और गर्म पानी, बस यही अपनी औषधियां उनकी जो हुआ करती थी, इन्हीं 4 चीजों से वो इलाज किया करते थे। जब उन्हें मेरे कजन के दर्द के बारे में पता चला तो उन्होंने मेरे पापा से कहा कि तुम अपने भांजे को 15 दिन के लिए यहाँ बुला लो, मैं उनकी कमर का जो दर्द है एक बार देख लेता हूँ। तो मेरे पापा ने कहा कि अरे बड़े बड़े डॉक्टर्स हाथ खड़े कर गए तो तू क्या कर लेगा। तो अंकल ने कहा जहां आपने इतने महंगे इलाज, इतनी महंगी दवाइयां यूज की हैं, सब कुछ कर लिया, तो एक कोशिश मुझे भी करने दो। उनके कहने पर मेरे पापा ने भैया को अपने पास बुला लिया। इलाज शुरू होने से एक दिन पहले हम सब बात कर रहे थे और मैं उन्हें बार बार साईं बाबा पर विश्वास करने के लिए कह रही थी। संगत जी जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं साईं भक्त हूँ और मेरे कजन को इस बात से बहुत चिढ़ थी कि मैं साईं साईं करती रहती हूँ, क्योंकि वह साईं बाबा को नहीं मानते थे और मुझे ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी, बहुत बुरा लगता था। और संगत जी वो दर्द से बहुत तड़प रहे थे, ठीक से बैठ भी नहीं पा रहे थे, ठीक से लेट भी नहीं पा रहे थे। मुझसे बाबा को लेकर बहस किए जा रहे थे। हालांकि संगत जी मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, पर मैं उनकी हालत देखकर चुप रही। और संगत जी तब मैंने उनसे कहा कि तुम साईं बाबा पर विश्वास नहीं करते, मगर मैं बहुत करती हूँ। तुम्हें कोई भी ठीक नहीं कर पाएगा, तुम्हारे दर्द में किसी दवाई का असर नहीं हुआ। मैं अपने साईं पर विश्वास करते हुए कहती हूँ कि तुम इन 15 दिनों में बिल्कुल ठीक होने वाले हो। और तुम भी मुझसे वादा करो कि अगर तुम 15 दिन में एकदम ठीक हो जाते हो तो साईं बाबा को जरूर मानोगे और उन पर विश्वास करोगे। तब भैया ने कहा कि ठीक है, अगर मैं 15 दिन में ठीक हो जाता हूँ तो मैं भी साईं बाबा को जरूर मानूंगा। संगत जी आप विश्वास नहीं करेंगे, अंकल जी के साधारण सी मालिश से 15 दिन में ऐसे ठीक हो गए जैसे कभी उन्हें कोई दर्द था ही नहीं। उस वक्त संगत जी मैं बहुत छोटी थी और बाबा के चमत्कारों को देखकर मेरी भक्ति और मेरी भावना और बाबा के साथ मेरा प्रेम यूं ही आगे बढ़ता चला गया। बाबा ने ही मुझे गुरुजी से मिलवाया और बड़े मंदिर भी भेजा। संगत जी मेरी छोटी बहन मोबाइल के माध्यम से गुरुजी से 2023 में जुड़ी और बड़े मंदिर जाकर उसने गुरुजी के दर्शन किए। वहां उसे गुरुजी का स्वरूप भी मिला जो उसने अपने मंदिर में लाकर रखा। इस तरह गुरुजी की संगत के साथ जुड़ गई। उसने अपने सत्संग मुझे सुनाए और गुरुजी की कृपा से अपनी छोटी आंटी के साथ ही मैं 5 जनवरी 2024 को बड़े मंदिर गुरुजी के दर्शन के लिए गई। हमने वहां पे गुरुजी के बहुत ही प्यारे दर्शन किए, चाय प्रसाद लिया, लंगर प्रसाद लिया। इसके लिए मैं गुरुजी का लख लख शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे सौभाग्य दिया। शुक्राना गुरुजी, लख लख वार शुक्राना गुरुजी। संगत जी 2 मई को मेरा जन्मदिन था और मैं मन ही मन प्रार्थना कर रही थी कि मुझे गुरुजी का आशीर्वाद मिल जाए। और संगत जी गुरुजी महाराज जी ने मुझ पर कृपा की। मैं बाय प्रोफेशन टीचर हूँ और मैं तैयार होकर स्कूल चली गई मॉर्निंग में। और संगत जी असेंबली के लिए बच्चों की लाइन बनाई गई, फिर प्रार्थना शुरू हो गई और मैं अभी भी गुरुजी को याद कर रही थी। संगत जी आप विश्वास कीजिए, जिस पंक्ति के आगे मैं खड़ी थी ना, उस लाइन में सबसे आगे वाले बच्चे की कमीज पर एक मस्टर्ड कलर की बड़ी सी बटरफ्लाई ना जाने कहां से आकर बैठ गई। संगत जी प्रार्थना के लिए सबने आंखें बंद कर रखी थी और मैं भी हमेशा आंखें बंद करके ही प्रार्थना में खड़ी होती थी। उस दिन गुरुजी का आशीर्वाद मिलना था, उनके दर्शन होने थे, तो उन्होंने मेरी आंखें खुली रखी और वो बटरफ्लाई बहुत देर तक उस बच्चे की कमीज पर बैठी रही। मैंने बहुत अच्छे से दर्शन किए, गुरुजी का शुक्राना किया और फिर संगत जी वो बटरफ्लाई उड़ गई। इस तरह संगत जी मुझे गुरुजी के पहली बार दर्शन हुए थे, जिससे मैं बहुत खुश हुई। और संगत जी जब से बड़े मंदिर होकर आई हूँ ना, गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ ना कोई सत्संग मेरे साथ होता रहता है। खैर संगत जी जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव चलते रहते हैं और यही जीवन है, हमारे कर्मों का फल है। लेकिन इन सब के बीच में मेरे प्यारे गुरुजी की कृपा और उनका आशीर्वाद हमेशा जीवन में बना रहता है, तो जीवन बड़ा आसान सा लगता है। संगत जी गुरुजी ने मुझे एक बहुत बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला, उसके लिए भी मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी जिस चीज की मैंने उम्मीद भी नहीं की थी, आपने मुझे उस चीज से बाहर निकाल दिया। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज।
संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ और अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगला सत्संग हमारे साथ अंकल जी द्वारा शेयर किया गया है, जो कि स्पेन में रहते हैं। अंकल ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप पर भेजा है। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं मई 2024 में अपनी सिस्टर के माध्यम से गुरु जी महाराज जी से कनेक्ट हुआ। संगत जी, मुझे मेरी लाइफ में मेरे अपनों ने ही मुझे अकेला छोड़ दिया था, जिनके लिए मैंने दिन रात एक किया। मैं ये समझता हूँ कि ये भी मेरे गुरुजी महाराज जी की कोई मर्जी ही रही होगी, मेरे लिए जो अच्छा ही होगा। जैसे कि सभी संगत को पता है कि गुरुजी हमें उनसे दूर कर देते हैं जो हमारे लिए ठीक नहीं होते। हालांकि संगत जी, दुख तो बहुत होता है, लेकिन हमें ये सोच लेना चाहिए कि शायद गुरुजी ने हमें हमारी भलाई के लिए ही हमें उनसे अलग किया होगा। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरा जन्मदिन 14 जुलाई को आता है, लेकिन इस बार मुझे मेरे परिवार में किसी ने भी मुबारकबाद नहीं दी। ना कि मेरी पत्नी आंटी ने, ना ही मेरे बच्चों ने, ना ही मेरी बहनें जो कि इंडिया में रहती हैं, उन्होंने और मेरे भाई ने भी मुझे मैसेज नहीं किया था। बस मुझे गुरुजी का मैसेज आया था कि जा ऐश कर, मैं तुझे कार ब्लेस कर रहा हूँ। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हो सकता है। और वाकया में ही संगत जी, कुछ ही दिनों में मुझे नई कार मिल गई। एक्चुअली संगत जी, निशान शोरूम है, वहां के मैनेजर से मेरी बात हुई और जब मैंने कार की बात की ना, तो उन्होंने मुझे बताया कि कोई समस्या नहीं है, आप कभी भी उठा सकते हैं कार। और बस संगत जी, इस प्रकार गुरुजी महाराज जी के आशीर्वाद से मैंने नई कार ली। शुक्राना गुरुजी, लख लख वार शुक्राना। ऐसे एक बार संगत जी, मेरे बैंक का कार्ड ब्लॉक हो गया था और मैं बिना अपॉइंटमेंट ही बैंक में चला गया। हालांकि संगत जी, गुरुजी महाराज जी का स्वरूप मेरे साथ था। मुझे गुरुजी का मैसेज आया कि पुत्र, मैं तेरे साथ हूँ, जो करना है कर। संगत जी, जब मैं बैंक गया, मेरा बहुत जल्दी नंबर भी आ गया और जो मेरा कार्ड ब्लॉक था संगत जी, वो ओपन हो गया। और उस टाइम संगत जी, मैंने बैंक मैनेजर से ऐसे ही पूछ लिया कि मुझे मैसेजेस आ रहे हैं लोन के लिए कि क्या, तो उन्होंने मुझे 2 मिनट में सब कुछ समझा दिया। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, 2 मिनट के अंदर मेरा लोन भी पास कर दिया और मेरे खाते में पैसे भी आ गए, वो भी यूरो में। शुक्राना गुरुजी, लख लख वार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मुझे कई बार ऐसा लगता था कि मैं बहुत ही अकेला पड़ गया हूँ, लेकिन फिर गुरुजी का मुझे मैसेज आता था कि पुत्र, तू कल्ला नहीं है, मैं तेरे नाल हाँ, मैं तेरे साथ हूँ। और संगत जी, गुरुजी के ये मैसेजेस से इतना हौसला मिलता था ना। लेकिन कई बार फिर भी संगत जी, घर की कमी महसूस होती थी, बहुत ही अकेलापन लगता था। फिर गुरुजी किसी न किसी रूप में दर्शन दे देते थे और संगत जी, इतना अच्छा लगता था कि गुरुजी सच में हमारे साथ है, हर पल साथ है। वो हमें देख भी रहे हैं, हमें सुन भी रहे हैं, उन्हें हमारी हर एक तकलीफ के बारे में पता है। संगत जी, हम कब खुश होते हैं, कब उदास होते हैं, गुरुजी महाराज सब कुछ जानते हैं। शुक्राना गुरुजी, हमें अपनी संगत बनाने के लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। बस गुरुजी, अपनी कृपा मेहर सदा ऐसे ही बनाए रखना। अगर कोई भी हमसे गलती हो तो प्लीज हमें माफ कर देना। संगत जी, अब मैं अपने शब्दों को, अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगला सत्संग हम मोनिका आंटी जी का शेयर करते हैं। आंटी ने अपना सत्संग हमें भेजा है। आंटी जी कहते हैं कि जब मैं पहली बार गुरुजी के सत्संग में गई थी ना, वहां मुझे मेरी बहन ने इनवाइट किया था और सिर्फ मेरी बहन के कहने पर मैं वहां गई थी। बट संगत जी, नेक्स्ट टाइम इट वाज माय कॉलिंग फ्रॉम द गुरुजी। संगत जी, मेरे घर में जो कि काफी दूर था सत्संग, मैं वहां पे गई। गुरुजी का सत्संग में जब गई ना, तो मैं ज्यादा ड्राइव नहीं करती थी। और जब संगत जी, मुझे सत्संग का इनविटेशन मिला, तो मैंने सोचा कि ठीक है, मैं पहले थोड़ी देर सो लेती हूँ और अगर गुरुजी को मुझे बुलाना होगा तो वो मुझे खुद उठा देंगे। संगत जी, जब मैं सोई तो शायद वो ड्रीम नहीं था, मुझे ऐसा लगता है मैंने अपनी आंखें खुली थी और देखा, मैंने एक विजन देखा। मैंने देखा कि गुरुजी महाराज व्हाइट चोले में एक
पैसेंजर सीट पर बैठे हुए हैं और मुझे गाइड कर रहे हैं, मुझे ऐसे जाना है, वैसे जाना है, और तुरंत ही संगत जी मेरी नींद खुल जाती है और मुझे समझ में आ जाता है कि गुरुजी महाराज जी का सिग्नल था कि मुझे सत्संग में जाना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी महाराज समय मुझे लेने आए हैं सत्संग में। और संगत जी, यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। संगत जी, तब तक मैंने गुरुजी महाराज जी का कोई भी स्वरूप नहीं देखा था, और जब मैं सत्संग में पहुंची संगत जी, तो मैंने गुरुजी महाराज जी का वही स्वरूप देखा व्हाइट चोले में, जिसे देखकर मैं बहुत ही सरप्राइज हो गई। बस संगत जी, तब से मेरी जर्नी गुरुजी महाराज जी के साथ शुरू हो गई। और संगत जी, मैं रोज सत्संग गुरुजी के सुनने लगी और मुझे इतना अच्छा लगने लगा। मुझे ऐसा महसूस होता था संगत जी, सत्संग सुनते हुए, मैं शेयर करते हुए, मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग्स प्राप्त हो रही है। संगत जी, रिसेंटली एक आंटी जी ने अपना सत्संग शेयर किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि बचपन से उन्हें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम थी, लेकिन गुरुजी ने उनके सपने में आकर उन्हें ठीक कर दिया, और वो जिस प्रकार से बाकी सभी नॉर्मल लोगों की सुबह एकदम फ्रेश होते हैं, आंटी जी भी सुबह ऐसे ही होने लगे। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे भी सेम यही समस्या थी। जब से मैंने वो सत्संग सुना है ना, मुझे ऐसा लगा जैसे गुरुजी महाराज जी की ब्लेसिंग्स मुझे मिली है, और मैं संगत जी आज वैसे ही फील करती हूँ। अब मुझे हर सुबह बहुत फ्रेश फील होता है। मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी महाराज जी ने मुझे अपनी ब्लेसिंग्स दे दी है। अभी फिलहाल संगत जी, जहाँ मैं काम करती हूँ, अपने काम को लेकर मैं बहुत ही ज्यादा डिप्रेस फील कर रही हूँ। एक्चुअली संगत जी, मैं अपने ऑफिस में जिन लोगों पर ट्रस्ट करती हूँ ना, वो मेरे अगेंस्ट है, लेकिन संगत जी, गुरुजी महाराज जी ने मुझे बार बार दिखाया कि वो मेरे साथ हैं, क्योंकि संगत जी, उन लोगों ने ये सारे जो प्लान्स है ना, वो बार बार फेल हो जाते हैं। संगत जी, उनके एक्शन लेने के बाद मुझे तुरंत ही पता चल जाता है कि वो क्या चाह रहे हैं। संगत जी, सच में गुरुजी हर पल मेरे साथ हैं, उसके लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि वो मेरी लाइफ में हर कदम पर मेरे साथ है। थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच। बस ऐसे ही अपनी ब्लेसिंग्स हमेशा मुझ पे बनाए रखना। संगत जी, अब मैं अपने शब्दों को यहीं पे विराम देती हूँ, और बहुत जल्दी आप सभी के साथ अपना अगला सत्संग भी शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब अपना अगला सत्संग शेयर करते हैं, जो कि हमारे साथ गुरुजी की बहुत ही प्यारी संगत द्वारा शेयर किया गया है। आंटी जी ने हमें अपना सत्संग भेजा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख वार शुक्राना, आपने मुझे इस सत्संग करने का मौका दिया। संगत जी, मेरा कौन सा सत्संग है ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि अब तो पूरी लाइफ ही सत्संग है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज मैं आप सभी के साथ ये शेयर करना चाहती हूँ कि गुरुजी के वचनों को मानना कितना जरूरी है। हम इंसान जब हमारे साथ अच्छा होने लगता है तो सब कुछ भूल जाते हैं, अपनी मर्जी करने लगते हैं, लेकिन अगर हमने अपने परम पिता परमेश्वर को माना है, उन्होंने अपने चरणों से हमें जोड़ा है, हमें जगह दी है, तो हमें भी उनकी बातों को, उनके वचनों को मानना चाहिए। और दूसरा, आज मैं ये बताना चाहूंगी कि कैसे गुरुजी का दिखाया हुआ एक एक ड्रीम सच होता है। संगत जी, मैं बनारस से हूँ और मेरे अंकल यहाँ जॉब करते हैं। गुरुजी की असीम कृपा से मेरे अंकल को पता चलता है कि उनका प्रमोशन हो गया, और एक मिरेकल से कम नहीं था, क्योंकि संगत जी, यूपी जोन में एकमात्र मेरे अंकल ही हैं जिनका प्रमोशन हुआ था। और अब संगत जी, ये न्यूज पता चलने के बाद मेरे अंकल ने पूरी दुनिया को बता दिया, कि सारे फ्रेंड्स, सारे रिलेटिव्स, लगभग सभी को बता दिया। लेकिन संगत जी, ऑर्डर अभी ऑन पेपर नहीं आया था। मैंने बहुत मना किया कि जब तक पेपर ना आए किसी को मत बताओ, गुरुजी मना करते हैं, काम जब तक पूरा ना हो किसी को मत कहो। लेकिन अंकल ने मेरी एक नहीं मानी, क्योंकि संगत जी, वो सुपर एक्साइटेड थे, और संगत जी, जिस बात का डर था वही हुआ। अगले दिन संगत जी, हमें पता चला कि प्रमोशन अभी कैंसिल हो गया। और संगत जी, देखिए गुरुजी कैसे एक पिता के जैसे अपने बच्चों को सही दिशा दिखाते हैं। जब मैंने ये सुना कि प्रमोशन कैंसिल हो गया, तो संगत जी, मुझे बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा लगा। लेकिन अंदर से मुझे लगा कि एक कॉन्फिडेंस भी था कि ये बस मेरे अंकल के लिए है, एक सबक के तौर पर। प्रमोशन तो होगा ही। मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी, अब सब जगह पता चल गया है, अब नहीं होगा तो बहुत ही इंसल्ट होगी। जितनी मर्जी आप परीक्षा ले लो, लेकिन प्रमोशन करवा दो। संगत जी, मेरे अंकल जी तो जम के जम के उनकी परीक्षा ली गुरुजी ने, लेकिन फिर गुरुजी ने रिजल्ट पॉजिटिव ही दिया।
अंकल का प्रमोशन हो गया। शुक्राना गुरुजी, लख लख वार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। इस बात के लिए 100% मैं श्योर थी, क्योंकि गुरुजी ने मुझे ड्रीम में पहले ही दिखा दिया था। मैंने सपने में देखा संगत जी कि मैं एक नया घर देखने जा रही हूँ किसी पर्टिकुलर अपार्टमेंट में, क्योंकि संगत जी प्रमोशन के बाद उसके बाद मेरे अंकल जी का एचआर बढ़ता है, और संगत जी हम लोग न्यू एचआर के अकॉर्डिंग घर देखने जा रहे थे। और संगत जी क्लियर संदेश था मेरे प्यारे गुरु जी का, लेकिन परीक्षा होना भी बहुत जरूरी था। संगत जी गुरु जी महाराज जी ने न्यूज हमें हमारी एनिवर्सरी के गिफ्ट के तौर पर दी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। मैंने पहले भी अपनी प्रेगनेंसी में आ रही प्रॉब्लम्स के बारे में शेयर किया था कि कैसे इतनी प्रॉब्लम्स के बावजूद भी गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लेस किया है। उस समय संगत जी मैं कश्मीर में थी और हमें पता भी नहीं था, और संगत जी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैंने वहां इतने राइट्स लिए, संगत जी गुरुजी ने मुझे ब्लेस भी किया और मौज भी करवाई। गुरुजी महाराज जी सच में बहुत दयालु हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। लव यू सो मच गुरुपा। शायद संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, ये भी मुझे गुरुजी ने ड्रीम में दिखाया कि मैं प्रेगनेंसी किट से टेस्ट कर रही थी, लेकिन उस प्रेगनेंसी किट में सेकंड जो लाइन आती है ना संगत जी, वो क्लियर दिखाई नहीं दे रही थी, और मुझे लगा कि शायद वो हल्की हल्की लाइन है। हम लोग बड़े कंफ्यूज थे। फिर हम लोग डॉक्टर के पास गए और वहां कंफर्म हुआ कि हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ। मेरा जो मेरा टेस्ट था वो पॉजिटिव था, और संगत जी ये मेरा ड्रीम था। लेकिन संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, मेरी रियल लाइफ में ये एकदम ऐसा ही हुआ जैसा मैंने सपने में देखा था। शुक्राना गुरुजी, लख लख वार शुक्राना। संगत जी अब मैं आपको एक और सत्संग सुनाना चाहती हूँ कि हमारे प्यारे गुरुजी महाराज अपने बच्चों का कितना ध्यान रखते हैं और उनको कितना प्यार करते हैं। संगत जी मैंने एक दिन प्लान किया कि मैं एक ना चैन और पेंडेंट खरीदूंगी। मैं एक दो शॉप पर गई संगत जी, और मैंने फाइनल कर लिया, लेकिन मेरे अंकल को कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरे अंकल को लग रहा था कि 3 लाख लग भी रहे हैं और डिजाइन भी समझ में नहीं आ रहा। तो मेरे अंकल मुझे कहने लगे कि तुम कोई लॉन्ग नेकलेस देख लो। संगत जी मुझे कुछ भी पसंद ना आए, जो पसंद आ रहा था संगत जी वो हमारे बजट से बाहर था। संगत जी मैं आपको बताना भूल गई कि हमने ऑलरेडी 2 लाख पेमेंट कर दिया था। उसके बाद मेरे अंकल का डिसीजन चेंज हो गया और संगत जी हमारा अमाउंट भी फंस गया। संगत जी हम लोग उस दिन 2 शॉप से आ गए थे 10 दिन का समय लेकर, और संगत जी घर में हमने बहुत डिस्कशन किया कि कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और जो मुझे नेकलेस पसंद आया था ना संगत जी वो 8 लाख का था। फिर हम लोग 2 दिन बाद शॉप पर गए और सोचा कि पैसे ही वापस ले लेते हैं, क्योंकि संगत जी मैंने अपने अंकल को नहीं बताया था कि मुझे क्या पसंद है, लेकिन ये बात मैंने गुरुजी को बताई थी बस, और क्या था। गुरुजी ने ऐसा चमत्कार किया संगत जी, मेरे अंकल पीछे ही पड़ गए कि तुम बस बताओ कि क्या पसंद है, बाकी मैं सब देख लूंगा। संगत जी बस मैंने भी बोल दिया कि मुझे ये वाला नेकलेस पसंद है, और अब बिलीव नहीं कर पाओगे संगत जी कि वो मान भी गए। हमारा कोई प्लान नहीं था, कोई बजट नहीं था, लेकिन गुरुजी ने सब प्लान कर रखा था। संगत जी मेरे अंकल जी ने वो हार मुझे एनिवर्सरी पे गिफ्ट किया। सच कहूं तो अंकल ने नहीं, मेरे गुरुजी महाराज जी ने मुझे गिफ्ट करवाया था। शुक्राना गुरुजी, लख लख वार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरी लाइफ में हर रोज संगत जी सत्संग होते हैं। सच में गुरुजी ने बहुत कुछ दिया है, इतना कुछ दिया है ना संगत जी जो हम सोच भी नहीं सकते। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी अब मैं अपने सत्संग को, अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहती हूँ और अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। अगर सत्संग के दौरान संगत जी मैंने कुछ गलत बोला हो तो उसके लिए मैं गुरुजी और सारे संगत परिवार से हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ, और गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी बस ऐसे ही हमेशा हमारा हाथ थामे रखना, हमें अपनी संगत बना के रखना। हमसे अगर कोई गलती हो जाए तो प्लीज हमारा हाथ पकड़ के हमें पीछे खींच लेना, लेकिन हमारा हाथ कभी मत छोड़ना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अब गुरुजी के पावन मंत्र जाप के साथ अपने सत्संग को, अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। लख लख बार शुक्राना गुरुजी।